हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके एक या दो क्वेश्चन रह रहे, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगा क्योंकि वहां पर आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस है पूरी एक्सरसाइज, जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैं आपको डेली बताऊंगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस एक्सरसाइज को समझने करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। इसमें है तीन चीज, डिस्टिंक्ट, रियल और नो रियल। यानी कि लिखा में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि दो दो भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। पहली तो ये चीज है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो भिन्न वास्तविक मूल। दूसरी है टू इक्वल, दूसरी क्या है, टू इक्वल रियल रूट, दो बराबर वास्तविक मूल। दूसरी जो है, और तीसरी क्या है, तीसरी है हमारे पास नो रियल रूट्स। कोई वास्तविक हल नहीं। ये तीन चीज है। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा और ये कब लगेगा। तो इसमें जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि इफ या छोड़ो, जब भी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू आ जाए वो जीरो से बड़ी आ जा। जो इस फॉर्मूले से हम सोल्व करके वैल्यू आएगी, वो अगर जीरो से बड़ी आ रही तो क्या बनेगी, दो भिन्न वास्तविक मूल, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। जैसे x की दो वैल्यू आ रही थी, हम जब सोल्व कर रहे थे फैक्टराइजेशन से, तो x की दो वैल्यू आ रही थी, एक वैल्यू इधर आ रही थी, एक इधर। तो यानी कि x की अगर ये बन रहा, तो यानी कि x की दो वैल्यू निकल कर आनी उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जब हम सिर्फ जब ही कर सके जब यो और ये दोनों कॉन्सेप्ट उसमें सही बैठ रहे हो। अगर यो बैठ रहा ना, तो उस क्वेश्चन की कभी वैल्यू निकल के ही नहीं आ सकती। ठीक है, यो हो गया। दूसरा है टू इक्वल रूट, यानी दो बराबर वास्तविक मूल। यो कब है, यो जब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac वो जीरो के बराबर आ जा। जीरो के बराबर यानी कि दोनों के दोनों बराबर हो जाए। कई वैल्यू आ गई थी ना, x की वैल्यू इधर भी 1/2 आ गई और x की वैल्यू इधर भी 1/2 आ गई, यानी कि वैल्यू तो दोनों सेम है लेकिन है एक ही। तो जब यो बन रहा है, यानी कि उसकी एक ही वैल्यू निकल कर आनी है x की। लेकिन हम जब सोल्व करेंगे तो दो निकल कर, लेकिन मन नहीं एक ही जाओगी। तो जब यो कॉन्सेप्ट बैठेगा उसमें, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर बैठेगा, यानी कि उसकी दोनों की एक ही आंसर निकल कर आना। जब नो रियल रूट, यानी कोई वास्तविक हल नहीं, तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac उससे बड़ा जीरो रहेगा। जीरो कब बड़ा हुआ है, यानी कि ये संख्या नेगेटिव में है। यानी कि एग्जांपल देख लो, अगर कि माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 जीरो से छोटा, तो जीरो बड़ा, यानी कि उसके रूट्स निकालना ही पॉसिबल नहीं इक्वेशन के। मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। हम पहले इसे इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा, ये जीरो के बराबर आ रहा, तो इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि उसके रूट्स, यानी कि उसका आंसर निकल जाएगा। अगर ये बन रहा, यानी कि जीरो से बड़ा आ रहा, तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो दो बनेंगे। एक्स की एक वैल्यू अलग बनेगी, एक वैल्यू अलग बनेगी। अगर ये रूट्स निकल गया जीरो के बराबर आ रहा, यानी कि इस फॉर्मूले में जब हम रख देंगे जीरो के बराबर आ रहा, तो इसकी एक ही वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक इधर, लेकिन रहेगी दोनों सेम ही, एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर वो जीरो से छोटा है, यानी कि इसका आंसर जो है माइनस में आ गया। अगर इसका आंसर माइनस में आता है, तो इस इक्वेशन का रूट निकालना, यानी कि इसके मूल निकालने पॉसिबल नहीं है। तो अब इस बेस पे जो है कुछ क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले इनके मूल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, वो नेचर यानी कि प्रकृति निकाल ली। प्रकृति मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर वो हमारा आ रहा है, रियल रूट आ रहा है और डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, तो हमें उसे आज्ञा करने के बाद उसकी वैल्यू भी निकाल कर दिखानी है एक्स में। इसने करके इफ दे
रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें मूलों की संख्या भी ज्ञात करनी। तो अगर मान लो शुरू के दो आ रहे, डिस्टिंक्ट आ रहा और रियल आ रहा, यानी कि भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आ रहे और बराबरिक वास्तविक मूल आ रहे, तो हमें वो आगे सोल्व करके दिखाना क्वेश्चन। अगर वो नहीं आ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा, यानी कि उसका हल निकालना संभव नहीं है, तो बस आगे कहना नहीं, क्योंकि हल निकालना संभव है ही नहीं। तो पहले हम करेंगे सॉल्यूशन 1। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसा हो जाएगा। पहले करेंगे हम सॉल्यूशन 1, यो पहला क्वेश्चन, यो दूसरा, यो तीसरा। तो पहले 2x² - 3x + 5। तो पहले हम इसमें ए भी लिख लेंगे। ए इक्वल टू क्या है 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5। ए है 2, बी है -3 और सी है 5। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है डी इक्वल टू b² - 4ac। यो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, यो क्या है फॉर्मूला b² - 4ac। अब इसमें सीधी वैल्यू रख दो, तो d इक्वल टू क्या बनी b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। इसमें सीधी वैल्यू रख दी, b की जगह -3, 4 एज इट इज, a की जगह 2, c की जगह 5। क्या बनाओ -3 का स्क्वायर 9 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 चौक 40। कितना बचा माइनस का 31। माइनस का 31 क्या हुआ, माइनस का 31 जीरो से छोटा ना, क्योंकि वो माइनस का प्लस का। तो इसमें क्या आया, यो क्या आया 9, इसका आंसर आया 9 रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि कोई हल नहीं। क्या हुआ, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, यानी कि जब ये 0 से छोटा आ गया तो इस क्वेश्चन के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बस हमेशा इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 से आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में करेंगे हम सॉल्यूशन सेकंड। इसमें ए क्या है, ए है हमारे पास 3, बी क्या है, बी है हमारे पास -4√3, बी है -4√3, सी क्या है, सी है हमारे पास 4। ए क्या था, ए है 3, बी है -4√3 और सी क्या है, सी है +4। फॉर्मूले में रखेंगे d इक्वल टू b² - 4ac। तो क्या बना b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर -4। ए है हमारे पास 3 और सी है हमारे पास 4। ए है 3 और सी है 4। अब इसे सोल्व करो। अब यो सोल्व करना, माइनस का स्क्वायर पहले होता रखा, अगर पावर 2, 4, 6, 8, 10 इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ओड है तो माइनस का माइनस रहेगा। अब है यहाँ पे 4√3 का हमें स्क्वायर कर रहा, तो 4√3 का स्क्वायर ऐसा होगा, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा अलग, यानी कि 4 का स्क्वायर तो हो गया अलग और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अलग। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, क्योंकि √3 गुना √3 3, तो ये हो गया 3। यानी कि क्या बनाए 16 दूनी 32, 16 दिया 48। तो 4√3 का स्क्वायर हो गया क्या 48। इसका क्या आ गया, इसका आ गया 48 माइनस, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 दिया 48, 4 चौक 16 दिया, 4 चौक 16 दूनी 32, 16 दिया 48, यानी कि यो भी 48 आ गया। तो क्या बचा यहाँ बना हमारा 48 माइनस 48, ये हो गया 0। और 0 क्या है यो, यानी कि यो बराबर है 0 के, भाई ये 0 के बराबर है, b² - 4ac। यो 0 से छोटा था, ये 0 से छोटा था, ये 0 के बराबर है, तो ये क्या आ गया, यो इसका आएगा क्या 2 इक्वल रियल रूट, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल। अब यो इक्वल आ गया रियल रूट के। अगर यो कंडीशन है तो हम आगे सोल्व नहीं करने के। अगर यो कंडीशन जैसे दूसरी बन रही पहले वाली, तो हमें अब इस क्वेश्चन के रूट्स निकाल कर दिखाने। अगर किसी भी क्वेश्चन के रूट्स निकालने हो ना, रूट्स जब भी निकल सके अगर वो इन दो कंडीशनों को फॉलो कर रहा हो। जैसे हमने पीछे रूट्स निकाले हैं ना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं या तो यो सिचुएशन बन रही होगी, या तो यो बन रही होगी कहीं पे भी, या फिर यो बन रही होगी b² - 4ac, यानी कि जो ये है ना यो बड़ा होगा। अगर यो कंडीशन बन रही तो उसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने। रूट्स कैसे निकाल लेते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो कहना कर लो, मैं इसे मिटा इधर से। तो इसे कैसे करेंगे अब हम इसे करेंगे, अब इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए पहले क्या हो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी 12, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी बन गया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालने जो 4√3 हो जाए, या फिर आप ऐसा ना करो, सीधा करो। इसे बता रहा सीधा कैसे होगा, सोल्यूशन 2 है ना, सोल्यूशन 2 क्या है हमारे पास
3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 4√3x है, इसे बीच में ही खोल लो। 4√3x का मतलब पता क्या है, यानी कि जो √3 है वो 4 बार है और प्लस हो रहा, यानी कि √3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस √3, यानी कि इसका मतलब क्या है, 4√3 का मतलब है जो √3 है वो 4 बेर है, तो जब तो बना है वो 4√3, यानी कि 4√3, ये जब तो बना क्योंकि जो √3 है वो 4 बार है। अब इसे ऐसा कर लो, दो वे लिख लो, यानी कि इसे लिख लिया 2√3, इसे और इसे लिख लिया 2√3, ऐसे लिख सके हम इसे। तो हम इसकी जगह यो लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह, 3x² माइनस, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस, अगर हम करें माइनस का 2√3 माइनस का 2√3, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का, तो 4√3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि यो जो है यो वाला और यो वाला ये तो हो गए प्लस, यानी कि 2 + 2 4 और √3 एज इट इज। तो माइनस के 4√3 के हम जगह क्या लिख सके, माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 और माइनस का 2√3 x आओगे साथ में इसके, क्योंकि जब 2 और 2 4 और √3x प्लस ये वाला 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। अब इधर तो √3 है, यहां से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा इसके अलावा, लेकिन जब हम √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 लिख सके, तो हम 3 को √3 इंटू √3 भी तो लिख सके, यो मैंने बता रखा। तो इस 3 की जगह क्या आ जाएगा, इस 3 की जगह आ जाएगा √3 इंटू √3x², क्या आ जाएगा इस 3 की जगह, √3 इंटू √3x²। तो इसमें से यो वाला रूट हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे √3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। जब यहाँ से तीन के पास क्या है, 3 के पास 2√3 है, 2 में से 1 आ गया कॉमन, तो अंदर 1 बचा, और 2x में से 1 बाहर चला गया, तो 1 यहाँ बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2। अब आप मल्टीप्लाई कर देख लो, जब 3 की 3 में करोगे, √3 की √3 में करोगे तो 3 बनेगा, x की x में करोगे x², √3x की माइनस में करोगे माइनस का, √3x की 2 में करोगे तो क्या बना 2√3x, ठीक है, कॉमन आ गया। अब इधर भी कॉमन आना चाहिए, यहां से आ गया माइनस कॉमन, -2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 इसके पास भी है और 4 के पास भी है, तो अंदर क्या बचा √3x -4 वो 2 -2 इक्वल टू 0। आप करके देख लो, 2 की मल्टीप्लाई √3x में करी, 2 माइनस का 2√3x, माइनस की माइनस में करी प्लस 2 की 2 में करी 4, यानी कि यो चीज सेम है, यो चीज सेम आ गई। अब इसे एक जगह लिख लो, √3x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे एक साथ लिख लो, √3x -2 इक्वल टू 0, तो क्या आया x इक्वल टू 2√3, x इक्वल टू 2√3, यो माइनस का 2 है, यो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, और यो मल्टीप्लाई में था √3, यो नीचे आ गया, सेम यो भी ऐसी आ रहा √3x, तो यहाँ क्या हुआ, यो भी आ गया x इक्वल टू 2/√3x। अब मैंने क्या बताया था, जब भी यो कंडीशन बन रही हो आपकी, जब भी क्या कंडीशन बन रही हो, b² - 4ac इक्वल टू 0 के हो, यानी कि उसके दोनों सेम रूट आओगे निकल के, सेम आ रहे, x की वैल्यू दोनों सेम आ रही, 2√3x। तो इसमें हम लिया पार्ट 3 करें, 2x² - 6x + 3, पहले इसे इसके भी निकाल लो, इसके क्या निकाल लेंगे हम, पहले a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। इसने क्या रखा, पहले तो मूल निकाल लो, प्राकृतिक याद करो, प्राकृतिक मतलब b² - 4ac वाला याद करो। अगर उसका अस्तित्व है, जैसे पहले क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं था उसका, तो अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, जैसे अभी हमने इसके मूल निकाल के दिखा, इसके रूट्स निकाल ले। अगर पॉसिबल है, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करता हो, जैसे यो एग्जिस्ट कर रहा था, यो एग्जिस्ट कर रहा ना, तो इसके रूट्स निकाल कर दिखाने। इस पार्ट 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसके निकाल के नहीं दिखाने। अब इसका पता करना है यो अस्तित्व इसका है, यानी कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अगर करता है तो रूट्स निकाल लो और नहीं करता तो मत निकाल लो। तो क्या फॉर्मूला, d इक्वल टू b² - 4ac, b² यानी कि -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या होगा 2 और c की जगह क्या होगा 3, a की जगह 2 c की जगह 3। अब -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 × 6 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 3 दूनी 6 चौक 24, ये बन गया 24। तो क्या निकल गया, 36 में से 24 जाएगा, कितने बचेंगे, 10 2 12, 12 बच गए। 12 क्या है, 12 बड़ा है 0 से, 12 0 से बड़ा है, यानी कि इसके रूट्स निकालना भी पॉसिबल है। जब हमने यो सोल्व कर लिया और इसका अस्तित्व है, यानी कि एग्जिस्ट करता है, तो इसके रूट्स निकाल के दिखाने। तो इसके अब हम रूट्स निकाल के दिखाओगे।
तो इसके रूट्स निकालने के लिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यानी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई सी में करनी, ए की मल्टीप्लाई सी में, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 को ऐसे तीन, यहाँ 3 दूनी 6। अब 6 के ऐसे नंबर निकालने जो मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जा, और प्लस या माइनस करके क्या आ जा, प्लस माइनस करके आ जा, माइनस प्लस माइनस करके भी 6 आ जावे। तो इसके 6 का एलसीएम ले लो, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 गुना 3, मल्टीप्लाई करके तो 6 आ रहा है इनमें, लेकिन प्लस या माइनस करके नहीं आ रहा। लेकिन जब ये एग्जिस्ट कर रहा तो इसके रूट्स निकालने पॉसिबल तो है, क्योंकि एग्जिस्ट है तो रूट्स निकालना पॉसिबल है। लेकिन इस तरह हो रहा फैक्टराइजेशन मेथड से यो हो नहीं पा रहा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर तो निकल नहीं सकते जो 6 आ जाए। तो इसलिए मैं उस दिन से आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बता रहा था मैं उस दिन आपसे कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकल रहा तो आप इस फॉर्मूले से निकालो, इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इसने कहने रखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, क्योंकि उसे पता है वो फैक्टराइजेशन मेथड से हार्ड पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख लो। अब जब ये एग्जिस्ट कर रहा तो निकालना तो पॉसिबल है, तो इसमें रख दो माइनस बी, यानी कि माइनस तो फॉर्मूले रहा और बी खुद माइनस में है, तो ये माइनस बी क्या है हमारे पास, यानी कि बी तो है -6 और ये माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 480, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली क्या आई 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आएगी 12, क्योंकि हमने यहाँ निकाली। चाहे तो आप दोबारा निकाल लियो, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ दोबारा निकाल लियो, वैसे मैंने यहाँ निकाल दी क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो है। अब 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया है, तो प्लस 6 हो गया, और प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 दूनी 4। अब इसे काट लो, अब 12 का पहले तो वो ले लो। अगर रूट में से कभी भी बाहर निकालना तो क्या 12 का हम एलसीएम लेंगे, 2 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 छिक 12, सॉरी 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अगर आपको 12 को रूट से बाहर निकालना तो कैसा करना पड़ेगा, यानी कि 12 के फैक्टर क्या है, 12 के फैक्टर है 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। ये जो 2 वेर चीज है, जो 2 वेर 2 है, इसे तो लिखा आपने एक बार, यानी कि 6 प्लस माइनस जो 2 बन रहे जिसके पेयर बन रहे उसे तो लिखा आपने एक बार, जो लिख दिया। अब जिसके पेयर नहीं बन रहे, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसे रूट में लिख दिया, रूट 3। अगर आपको कहीं भी 2 रूट 3 लिखा मिल रहा, इसका मतलब 3 तो एक बार है और जो 2 है वो 2 बार है। अगर आपको कहीं पे यहाँ पे 4 रूट 5 लिखा रहा, यानी कि जो 4 है, 4 के है 2 पेयर, यानी कि 4 इंटू 4, और 5 का है सिंगल पेयर, तो क्या बन रहा है 4 चौक 16 पंजे, 5 चौक 20 चौक 80, यानी कि 80। रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 80 को हम 4 रूट 5 लिख सकते हैं, यानी कि जो 4 है वो 2 बार है और 5 वो एक बार। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वेर है, 3 एक बार है, अपॉन 4। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू यही निकल के आ रही, जो निकल के आ रही। अब एक बार क्या, एक बार प्लस में ले लो इसे, एक बार माइनस में ले लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो नीचे डंडा खींचा, एक बार ले लिया 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, एक्स इक्वल टू कर लेना है सारे में, एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू तो निकालने हम, एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू कर लियो, तो एक्स इक्वल टू एक बार प्लस में, एक बार 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। हमने क्या करा, एक बार प्लस में ले, हमने क्या करा एक बार प्लस में ले लिया और एक बार ले लिया हमने माइनस में। अब ये जितना सोल्व हो रहा हो उसे इतना कर लो, 6 इसे काट लो, 6 से कटा है 2, कितना बना, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 तिया 6, यहाँ आ गया 3 प्लस 2 रूट, इसे 2 से इसे काट लो, 2 से इसे भी कटेंगे और इसे भी कटेंगे, तो 2 दूनी 4 और यो कटा 3, तो क्या आ गया 3 प्लस 3 रूट अपॉन 2। क्या वैल्यू आई, क्योंकि हम 6 के नीचे भी 2, इसके नीचे 6 के नीचे आप अलग से 4 ले लो, 2 रूट 3 के नीचे अलग से 4, यानी कि कैसे ले लो, इसे ऐसे ले लो आप 6 अपॉन 4 और प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, तो क्या बना 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बना 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ऐसी बनना, तो मैंने यहाँ सीधा कर लिया, एक्स इक्वल टू एक वैल्यू तो यहाँ आ गई, दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, दूसरी वैल्यू होगी, इसे काट दो तो यो भी सेम है, तो इसमें होगी एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2।
अलग आ रही। अगर ये दोनों सेम आ जाती तो यानी कि ये 0 के बराबर था, लेकिन ये सेम नहीं आ रही, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा, तो यानी कि ये डिस्टिंक्ट रूट है। तो यहाँ आप लिख भी देना, यहाँ होगा ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि दो भिन्न वास्तविक संख्या, दो भिन्न वास्तविक मूल, सॉरी दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक, भिन्न आ गया ना, डिस्टिंक्ट भिन्न मतलब यानी कि यो भी अलग। तो इसके रूट्स निकालने पॉसिबल थे, लेकिन हमसे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकले, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को याद कर लो, सिर्फ वैल्यू रख के इसे सोल्व करना। यानी कि डिस्टिंक्ट आ गया था, भिन्न आ गया, तो भिन्न मतलब यो भी अलग निकलेगी, यो भी अलग निकलेगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें भी हमें सेम चीज निकाल के दिखानी, बस उन्होंने क्वेश्चन अलग तरीके से लिख रखा, लेकिन बताओ उसमें ये चीज रखी कि अगर उनमें उनके नेचर फाइंड करनी, नेचर प्रकृति फाइंड करनी, अगर वे एग्जिस्ट करे यानी कि उनका अस्तित्व है, तो उनके मूल्य भी निकाल कर दिखाइए। तो पहले करेंगे हम सोल्यूशन वन। सोल्यूशन वन है a इक्वल टू 2 है, b माइनस 4 c 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 3 और c इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 4, सॉरी b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू है 3, c इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू b की जगह क्या रखना हमें, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रखना हमें, a की जगह रखना है 2, a की जगह 2 और c की जगह क्या रखना, c की जगह रखना 3। अब ये सोल्व कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 इंटू 4 16 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 और 16, ये हो गया 4 तिया 12 24 हो गया। अब कितना बचा है, ये बच गया माइनस का 8, माइनस का 8 क्या है, 0 से छोटा, माइनस का 8 क्या है, 0 से छोटा, तो इसके रूट्स निकालने पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइनस का 8 आ गया, 0 बढ़ आ गया, तो यहां लिख देंगे नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं। अगर ये आ जाता अगर 0 से बढ़ा जाता है, 0 के बराबर आ जाता, तो हम इसे सोल्व करके देखते। अब आप इसे कितने सोल्व कर लो, निकल लेंगे, क्योंकि देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, अब 6 के फैक्टर क्या हुआ है, 2 गुना 3, अब इसमें तो प्लस कर लो माइनस कर लो कुछ भी कर लो, 4 आने का नहीं, 3 दूनी 3 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस करके 5, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस करके 5 आ जाएगा, 4 आने का ही नहीं, तो इसके रूट्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेपर में या काय में भी आपको पूछा जा कि इसके रूट्स निकाल के दिखाओ, तो पहले यो चीज देख लियो, अगर फॉर्मूला रख के यो चीज आ रही है तो उसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर वो 0 से बढ़ा रहा है बराबर आ रहा तो उसके रूट्स निकल सके। तो अब एग्जाम्पल 9, ये था एग्जाम्पल 7 का, सोल्यूशन 7 का एग्जाम्पल का। अब कर लो सोल्यूशन 9 का एग्जाम्पल का, सोल्यूशन 9 के एग्जाम्पल का। इसकी या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9 माइनस 6 प्लस 1/3, या फिर सीधा कर लो। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू है -2, c इक्वल टू है 1/3। तो अब इसे रखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 1/3, c की जगह क्या है 1/3, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 3 से 3 घट गया, 3 से 3 घट गया, 3 से 3 घट गया, तो क्या बना 4 एकम 4, यानी कि किसके बराबर आ गया, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारे पास, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल, यानी कि इसका मूल निकालने पॉसिबल है, इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें इसके रूट्स निकाल के दिखाने हैं। तो रूट्स निकालने इसके पहले एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी इसमें कर लो, या फिर सीधा निकाल लो, जब दिक्कत आवी सीधा निकालने में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कर लो, यानी कि एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा 3 तिया 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0।
क्योंकि एलसीएम में क्या हो, इसकी इधर और इसकी आपस में, तो यहाँ 3 आया, फिर 3 की 3 3 9, यो बन गई इक्वेशन। अब इसमें क्या करना हमें, या तो इसे सोल्व कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट यानी कि डी इक्वल टू 2a। यहाँ डी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा फॉर्मूला। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी भी तो लिख सकूं मैं, या तो इस फॉर्मूले से सोल्व कर लो। जब भी आंसर सेम आ गया, फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना बन गया 9, 9 के फैक्टर निकाल लो, 2 गुना 3 गुना 3। अब 9 के ऐसे फैक्टर निकाल लो जो मल्टीप्लाई करके तो 9 आ रहा हो, और प्लस या माइनस करके 6 आ रहा हो, प्लस माइनस करके 6 आ रहा हो। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, और क्या बनेगा 3 तिया, ये तो 2 2 2 गुना 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 3, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 3 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करके तो 9 आ रहा हो, प्लस माइनस करके 6 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करके 9 प्लस माइनस करके 6। तो 3 प्लस 3, अगर हम 3 प्लस 3 करें तो 6 आ रहा, 3 प्लस 3 6 आ रहा हो, 3 गुना 3 9 आ रहा। तो सीधा ऐसी कर लो, अगर ऐसा ना हो रहा हो तो फॉर्मूले से कर लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं। तो 9x² माइनस 3 प्लस 3, 6 की जगह 3 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन आया 3x, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। इसमें 3x कॉमन आ गया क्योंकि 9 में से 3 ले सके, तो 3x की मल्टीप्लाई 3x करो, 3 जा 9x², 3x की मल्टीप्लाई माइनस का आ गया, 3x की मल्टीप्लाई 1 में करिए 3x आ गया। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, जहां से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से 1 कॉमन आ गया, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3x में करोगे माइनस का 3x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करोगे माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि एक डिजिट ये आ गई, एक यू आ गई। तो क्या आई, यहाँ लिख दो, ये हो गया 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक बार तो ब्रैकेट वाला ले लिया और एक बार 3x माइनस 1 यो वाला ले लिया। तो यहाँ से मिली 3x इक्वल टू माइनस कौन प्लस उधर जाएगा प्लस कौन, तो x की वैल्यू मिली 1/3, x की वैल्यू मिली 1/3, इधर भी x की वैल्यू 1/3, दोनों जगह सेम मिल रही। जब दोनों जगह सेम मिल रही है यानी कि 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स यानी कि जब भी 0 बराबर 0 आवेगा तो उसके रूट सेम निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए एक रेक्टेंगल की। तो हिंदी में एक बार से देख लेंगे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक आम की ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने कहा एक रेक्टेंगल है, हमें यहाँ आम का बाग लगाना, आम का गार्डन, जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, LENGT है लेंथ, यो है इसकी ब्रेथ, यानी कि यो तो होगी लंबाई, यो तो होगी लंबाई, यो होगी चौड़ाई, यो इसकी लंबाई, यो इसकी चौड़ाई। अब इसने कहा जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है। ना अब हमें लंबाई पता ना चौड़ाई पता, बस इनने दे रखा जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा। तो हमें ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ को x मान लेंगे, मान लिया। अब इनने कहा जो लेंथ है वो 2x है इससे, यानी कि लेंथ जो है इससे 2 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई x होगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2x हो जाएगी, भाई इससे 2 गुनी है, यानी कि यो x है तो इससे 2 गुनी x प्लस x 2x हो जाएगी, यानी कि इससे 2 गुनी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें बस यही चीज बतानी कि इसकी लंबाई कितनी और इसकी चौड़ाई कितनी। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट यहाँ कर रहे हैं सोल्यूशन 3 का, लेट माना ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर NGUL रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन या जो भी उसने दे रखा हो, गार्डन दे रखा है या जो भी दे रखा हो उसका यहाँ लिख लेना, कितना दे रखा हमें, मान ली x मान ली, यानी क्या लिख लेंगे आप इसकी हम आयतकार, इसलिए आयतकार आम के बगीचे
की चौड़ाई, आयताकार आम के बगीचे की चौड़ाई, आयताकार आम के बगीचे की चौड़ाई कितनी, एक्स हमने मान ली, लेट। अब क्या हुआ, ब्रेथ होगी, अब यहां लिखेंगे हम लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन इज 2x, क्योंकि इन्होंने कहा 2 गुनी उससे, ये होगी 2x, तो यहां लिख लेना आयताकार लंबाई होगी चौड़ाई, चौड़ाई, तो यहां लिख लेना आयताकार आम के बगीचे की चौड़ाई, वो यो लंबाई होगी, आयताकार आम के बगीचे की लंबाई, यहां लिख लेना लंबाई, लंबाई, आयताकार आम के बगीचे की लंबाई कितनी, 2x। अब इनने क्या रखा, जो इनकी लंबाई और चौड़ाई है उसका जो प्रोडक्ट है, इनके एरिया बता रहा है, इनने क्या रखा, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा इन्हें दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां लिख लो गिवन, गिवन है एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन्हें दे रखा 800, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 800, यानी कि लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है 800 के बराबर, लंबाई क्या है हमारे पास 2x और x, यानी कि जो x है लंबाई गुना चौड़ाई कह लो या चौड़ाई गुना लंबाई कह लो, ब्रेथ इंटू लेंथ कह लो, चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो। तो x और 2x कितने दे रखा है इन्हें, जो दे रखा है इन्हें x और 2x दे रखा 800 के बराबर, x और 2x दे रखा है इन्हें 800 के बराबर, 800 के बराबर हमारे पास x और 2x है, यानी कि लेंथ ये होगी हमारे पास ब्रेथ और ये होगी लेंथ 800 मीटर, तो इसकी करें 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि x की 2x में हो गई 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यो बचा x स्क्वायर इक्वल टू 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 400, यो बना रूट, भाई स्क्वायर का इधर रूट चढ़ जा और वो भी कायम आवे प्लस और माइनस में, जब भी स्क्वायर का रूट चढ़ेगा या फिर रूट से स्क्वायर आओगा तो प्लस माइनस हट जाए, जब भी स्क्वायर से रूट चढ़ेगा किसी भी चीज पे तो वो प्लस और माइनस दो में होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो रूट 400 वो किसकी वैल्यू हो, वो हो प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20, अगर आप 20 की 20 में मल्टीप्लाई होगा 400, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 हो जाए, 400 का रूट 20 आ जाए, तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 20, माइनस 20 हम रिजेक्ट करेंगे, माइनस 20 हम ले लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ गार्डन है, अब मान लो कोई गार्डन है या बगीचा है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ माइनस में थोड़ी हो जाएगी, एक लेंथ है एक ब्रेथ है तो माइनस में थोड़ी हो जाएगी, तो यानी कि इसकी a की वैल्यू निकल गई, जो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू हमारे पास आई, तो यहाँ लिख देंगे हम x की वैल्यू 20 माइनस 20 इज रिजेक्टेड, माइनस 20 इज रिजेक्टेड, या फिर माइनस 20 को हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है 20, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 है और लंबाई क्या आ जाएगी 20, 2 गुना 20, क्योंकि 2x क्या है हमारे पास 20, तो ये क्या आ गई 40, यानी कि एक बगीचा है उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है, 40 मीटर स्क्वायर, जो इसकी 40 मीटर जो ब्रेथ है वो कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर, और इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा था 800 मीटर स्क्वायर, तो x की क्या वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, अभी तो x की वैल्यू है तो आप यहाँ लिखोगे लेंथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई निकाल लो कही थी ना, तो लंबाई हमारी आ गई 2x, यानी कि 2 गुना 20, यानी कि लेंथ आ गई 40, 2 गुना 20, लेंथ आ गई हमारे पास 40 और ब्रेथ आ गई 20, क्योंकि ब्रेथ थी हमारे पास x और लेंथ थी 2x, तो 2x, 2 20 जा 20 दूनी 40। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी, यानी कि k का मान ज्ञात करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, और टू रियल इक्वल रूट, दो बराबर वास्तविक मूल्य, यानी कि ये दो बराबर वास्तविक मूल्य यानी कि 0 के बराबर है, और इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि हिंदी में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल क्या है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर है, यानी कि दो बराबर मूल, यानी कि ये जो इक्वेशन लेकर चलेंगे हम इसे 0 के बराबर लेकर चलेंगे, पहली बात तो इन्हें दे रखी है, लेकिन हम फिर भी इन्हें कह रखी ना दे रखे तो हम इसे लेकर चलते 0 के बराबर,
तो हम पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन 1, ए की क्या है, ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास के, और सी है हमारे पास 3। ए 2 बी के सी 3। अब हमारे पास फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए क्या है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 3। 4ac तो क्या बना के स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 तिया 24। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकली, के की वैल्यू हम इसे इक्वल टू 0 लेकर चल लेना सारे में, क्योंकि इसने क्या रखा, दो बराबर वास्तविक मूल, टू रियल इक्वल रूट का वो जब 0 के बराबर हो तो हम इसे 0 के बराबर लेकर चले। माइनस का 24 इधर जाकर प्लस का 24, तो के स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24, तो के इक्वल टू क्या हुआ 24 का अंडर रूट, वो भी प्लस और माइनस में। 24 का अंडर रूट आया प्लस और माइनस में, यानी कि एक के की वैल्यू आ गई प्लस का 24 रूट और एक के की वैल्यू आ गई माइनस का 24 रूट 24। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले पेपर में कहीं भी, तो आप क्या करोगे, 24 का एलसीएम लेंगे। 24 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। मैंने क्या आता था, जिनके पेयर बन रहे हो, यानी कि क्या बना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, जिनके पेयर बन रहे हो उसे तो लिख दो बाहर, और जिसके पेयर ना बन रहे, यानी कि 2 का एक पेयर बन रहा था, एक पेयर बाहर आ गया, अंदर बाकी ले लो रूट में क्या है 2 और 3, 2 गुना 3, तो क्या बना 2 रूट 6, ये 2 हो गया, यो पेयर था और ये पेयर मिलते हैं रूट में ले लिया, तो 24 को हम क्या लिख सके, के इक्वल टू 2 रूट 6, और यहाँ पे के इक्वल टू माइनस का 2 रूट 6। तो के की वैल्यू क्या निकल गई, के की वैल्यू है 1 प्लस के 2 रूट 6, 1 माइनस के 2 रूट 6, क्योंकि इनने क्या रखा था इक्वल रूट्स, यानी कि हमें 0 के बराबर लेकर चलनी थी, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब है के की सॉल्यूशन सेकंड। इसमें हमें क्या, पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले के एक्स की एक्स में, फिर के एक्स की 2 में। तो के एक्स की एक्स में करी तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की इसमें करी तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हमने के की एक्स स्क्वायर में गई तो के एक्स स्क्वायर, 2 एक्स थे तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2 की मल्टीप्लाई के एक्स में हुई तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारे पास के, बी है हमारे पास -2 और सी है हमारे पास 6। ए है के, बी है -2 के, बी है -2 के, क्योंकि ए क्या हो जिसके साथ एक्स स्क्वायर हो, यानी कि यो, बी क्या हो जिसके साथ एक्स हो, यानी कि इसके साथ 2 के के साथ एक्स है, तो बी हमारा -2 के, सी इक्वल टू 6। तो फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि हमें रियल रूट वास्तविक मूल लेकर करने। तो बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 6। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर ऐसे बनेगा। पहले 2 का इस पे स्क्वायर आओगा, फिर के पे स्क्वायर आओगा, तो 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 6 चौक 24 के इक्वल टू 0, क्योंकि 4 की के में मल्टीप्लाई करी 4k और 6 में मल्टीप्लाई करी तो 24k। अब इसमें के देखो, के दोनों में है तो के कॉमन आ सके, साथ में 4 कॉमन आ सके, क्योंकि 24 में से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4k आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई कर देख लो, 4k की मल्टीप्लाई करी 4k स्क्वायर माइनस 4k की 6 में करी 6 चौक 24k, यही बन रहा, तो ये कॉमन आ गया। एक बार इसे 0 के बराबर ले लो, एक बार इसे 0 के बराबर, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू 0/4, जो कि k इक्वल टू 0 आ गया, k इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट भी आ सके, तो k की वैल्यू यहाँ से तो 0 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। यहाँ से क्या आ गई, k इक्वल टू -6 उधर जाकर +6, यानी कि k की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में 6 रखोगे तो वो 0 के बराबर आनी है। इसमें आप k की वैल्यू रूट प्लस का 2 रूट 6 रखो या माइनस का 2 रूट 6 रखो, आंसर 0 ही आना है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपको इन चैप्टरों की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, टेलीग्राम पे आप बड़ा सर्च करोगे ना आरकेजी एजुकेशन, तो वहां पे मैंने पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, चारों चैप्टरों की मैंने वहां पे पीडीएफ भेज रखी है, और उसे क्वेश्चन वहां से देख लो। अगर आप कहते हो तो ये मैं आंसर के स्क्रीनशॉट लेके वहां पे भेजता रहूंगा, वहां से भी आप इन्हें देख सको दोबारा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।